नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले मैं कीर्ति पांडे आप सबका शुक्रिया करना चाहती हूँ कि आप मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं। और जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जिसने, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ अपनी वेट लॉस जर्नी के बारे में। जर्नी इसलिए कहूँगी क्योंकि ये मेरे लिए एक जर्नी की तरह ही था। जैसे कि एक जर्नी में उतार चढ़ाव आते हैं, अप एंड डाउन्स आते हैं, वैसे ही मुझे इसमें कई अप एंड डाउन्स आए। कई जगह पर मुझे लो फील हुआ, कई जगह पर मैंने क्विट किया, लेकिन फिर उसके बाद मैंने अपने आप को मोटिवेट किया, फिर दोबारा से मैंने अपने आप को जगाया। तो ये सब मैंने कैसे किया, कौन सी डाइट मैंने फ़ॉलो की, कौन सी एक्सरसाइज मैंने फ़ॉलो की, किस तरीके से मैंने अपना वेट लॉस किया है 18 kg सिर्फ 3 महीने में, ये सब मैं आज आपसे बात करूँगी। गाइस, हम सबकी लाइफ में कोई एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट होता है। मेरी लाइफ में भी था जिसने मेरी ज़िंदगी बदल दी। हम एक बार वाटर पार्क गए थे, वहाँ पर कॉस्ट्यूम लेने थे और मुझे मेरे साइज़ का हार्डली एक कॉस्ट्यूम मिला। उस कॉस्ट्यूम को जब मैंने पहना तो मुझे लगा ये सबसे बड़े साइज़ का था। ओ माय गॉड, मैं इतनी मोटी हो गई हूँ। लेकिन फिर भी मुझे उतना रियलाइज़ नहीं हुआ। मुझे एक्चुअली रियलाइजेशन तब हुआ जब मैंने उस वाटर पार्क के डे की पिक्स देखी अपने मोबाइल में। बाद में वो पिक मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रही हूँ। इस पिक के बाद मुझे इतना बुरा फील हुआ कि मैं इतनी मोटी हो गई हूँ। क्या मैं इतनी मोटी हो सकती हूँ? क्या यही लाइफ है? इसके आगे अब मैं कभी पतली नहीं हो पाऊँगी। मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा फ़ील हुआ। मैं बता नहीं सकती आपको कि मुझे कितना बुरा फ़ील हुआ था। लेकिन उस दिन से मैंने डिसाइड किया कि नहीं, ये मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हो सकती। मैं ऐसे ज़िंदगी भर नहीं रह सकती। मैं अपने आप को पतला करके ही रहूँगी। इतनी मोटी मैं ज़िंदगी भर नहीं दिख सकती। स्टार्टिंग में जब हम स्टार्ट करते हैं अपना वेट लूज़ करने के लिए कोशिश करना, तो हमें एक्चुअली पता नहीं होता है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। हम हमेशा गलत ट्रैक में चले जाते हैं। भूखे रहने लगेंगे, खाना नहीं खाएंगे, 4-4 घंटे एक्सरसाइज करेंगे, पूरा दिन कूदेंगे, बट गाइस उससे कुछ नहीं होता। उससे बस बॉडी फ्लश्ड आउट होती है। आप और ज़्यादा बीमार हो जाएंगे। गाइस, यकीन करिए कि आपको दोनों ही चीज़ें बहुत ज़रूरी है वेट लॉस करने के लिए। आप जब वेट लूज़ करने जाते हैं तो बहुत सारे लोग आपसे कहेंगे कि अरे कुछ नहीं होता, बस खाना कम खाओ, आप पतले हो जाओगे, एक्सरसाइज करने से कुछ नहीं होगा। कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे खाना छोड़ने से कुछ नहीं होगा, बस एक्सरसाइज करो, एक्सरसाइज करने से ही कम होगा। पर मैं आपको बता रही हूँ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस गाइस कि दोनों ही चीज़ें आपके लिए ज़रूरी है। और 70% आपकी डाइट ही काम करती है आपका वेट लूज़ करने के लिए। किसी भी आप चाहे वेट लूज़ करना हो आपको, चाहे आप बीमार हो या आपको हेल्दी रहना है, 70% गाइस आपके जीवन में आपकी डाइट इम्पॉर्टेंट है। 30% आपके लिए एक्सरसाइज वर्क करती है। तो अब आपको कैसी डाइट लेनी है? क्या आपको डाइटिंग करनी है? डाइटिंग का मतलब क्या समझते हैं आप? डाइटिंग का मतलब है भूखमरी करना? बिल्कुल नहीं। डाइटिंग का मतलब है आप ध्यान से खाएं, ध्यान रखें कि आप क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, किस टाइम पे खा रहे हैं। टाइम इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट गाइस। टाइम बहुत ज़रूरी है कि आप कौन से टाइम पे खाना खा रहे हैं। जब मैंने वेट लूज़ करना स्टार्ट किया तो मेरे दिमाग में भी बहुत सारे मिथ्स थे, बट एक्चुअली मुझे ये पता ही नहीं था कि किस तरीके से वेट लूज़ करना है, क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। मैं भी सारी चीज़ें बस रैंडमली ट्राई करती जा रही थी। फिर एक बार मुझे मेरे हस्बैंड ने कहा, यार तुम एक मेडिकल स्टूडेंट हो, थोड़ा दिमाग लगा कर करो ना, तुम्हारे पास तो नॉलेज भी है। तब मैंने सोचा यार कितनी बड़ी बात है सच में। मतलब मैं तो जानती हूँ ना, मैंने तो ये सब पढ़ा है, तो क्यों मैं उसे अपने ऊपर क्यों नहीं ट्राई कर रही हूँ, बस दूसरों को बताने के लिए। तो तब मैंने उसे अपने ऊपर ट्राई किया। मैंने अपनी डाइट को ट्रैक करना स्टार्ट किया, एक नोट बनाना स्टार्ट किया मैंने। उसमें मैंने डेली डाइट लिखना स्टार्ट किया कि मैंने कितने बजे क्या खाया, कितना खाया, जो खाया उसमें कितनी कैलोरी थी, कितना उसमें शुगर था, कितना प्रोटीन था, कितना कार्बोहाइड्रेट था। ये सारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये आपकी बॉडी में अलग अलग काम करते हैं। जब आपको वेट लूज़ करना है तो आपको कार्बोहाइड्रेट खाना है पर लिमिट में खाना है, फैट आपको कम खाना है। फैट
ये नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं खाना है, फ़ैट की भी आपको आपकी बॉडी को ज़रूरत है, हर न्यूट्रिएंट्स की आपकी बॉडी को ज़रूरत है। अगर आप एकदम से कोई भी चीज़ छोड़ देंगे तो आप स्टार्वेशन में चले जाएंगे, आपकी बॉडी स्टार्व होने लगेगी और आप कुछ दिनों बाद क्विट कर देंगे। ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ था। पहले मैंने एकदम से खाना छोड़ दिया, मैं बस एक टाइम खाऊंगी या 2 टाइम खाऊंगी या फिर थोड़ा सा खाना बस खाऊंगी, कुछ नहीं खाऊंगी, तो फिर उससे और ज़्यादा भूख लगती है और आप 1-2 दिन में कमज़ोरी फील करेंगे और फिर आप उसके बाद क्विट कर देंगे कि नहीं, मुझसे तो नहीं होगा। इसीलिए ज़रूरी है कि आप सही तरीके से दिमाग लगाकर अपना वेट लूज़ करने की कोशिश करें। मैं पर्सनली बताती हूँ कि मैंने क्या किया। मैंने एक डायरी बनाना शुरू किया और मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करूँगी कि आप अगर वेट लूज़ करने जा रहे हैं तो अपनी डायरी एक मेंटेन करिए। इससे फ़ायदा ये होता है कि आप ट्रैक करते हैं कि आपने कब कितना खाया था, है ना। तो सबसे पहले तो आप अपना बीएमआई पता करिए कि आपको आपका बीएमआई कितना है, कैलकुलेट करिए। आपको नेट में मिल जाएगा, मैं आपको यहाँ नहीं बताने वाली हूँ, आप इंटरनेट में देख लीजिएगा कि बीएमआई कैसे निकाला जाता है और उसके अकॉर्डिंग आपकी डेली जो कैलोरी इनटेक है वो कितना होना चाहिए। तो आपको अगर वेट लॉस करना है तो उसका फॉर्मूला क्या है। अगर आपका डेली कैलोरी इनटेक 1600 है तो आपको अपना कैलोरी डेफिसिट करना है। अगर आपको वेट लूज़ करना है तो आप कैलोरी कैसे डेफिसिट कर सकते हैं, 2 तरीके से कर सकते हैं। आप डाइट कम खाकर और एक्सरसाइज में अपना कैलोरी बर्न करके। तो आपको दोनों ही चीज़ें करनी है, कुछ आपको डाइट से कम करना है और कुछ आपको खाने एक्सरसाइज से बर्न करना है। ये सारी चीज़ें आपको डायरी में नोट डाउन करनी है। जैसे कि आपको आपका कैलोरी इनटेक होना चाहिए 1600 कैलोरीज, लेकिन अगर आपको वेट लूज़ करना है तो आपको कैलोरी डेफिसिट में जाना है। तो आप 1400 कैलोरी आपने डिसाइड की, तो आपको 1400 के हिसाब से देखना है कि कौन कौन सा फूड लेंगे आप, कितने कितने पोर्शन में लेंगे और उसमें कितनी कितनी कैलोरीज होगी। ठीक है, तो आप उसे डायरी में नोट करते रहिए। तो जैसे ही आपका 1400 ख़त्म होता है वैसे ही आपका डाइट वहाँ पर आज के लिए ख़त्म। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप नाश्ते में ही पूरा 1400 कैलोरीज ले लें और उसके बाद आप पूरे दिन भूखे रहें। इसलिए आपको अपनी डाइट को पोर्शंस में डिवाइड करना है। अगर आपके खाने के बीच में ज़्यादा डिस्टेंस रहता है तो भी आपका वेट लूज़ नहीं होगा। आपको थोड़े थोड़े समय में हर 2 या 3 घंटे में कुछ ना कुछ आपको खाते रहना है। इससे आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होगा। और अगर आप दिन में एक बार खाना खाएंगे, पूरा टाइम भूखे रहेंगे, तो आपका मेटाबॉलिज्म और स्लो हो जाएगा और मेटाबॉलिज्म का बूस्ट रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरी बात आपको क्या करनी है कि आपको अगर स्टार्टिंग में वेट लूज़ करना है तो आपको दोनों टाइम एक्सरसाइज करनी है, एक टाइम नहीं। एक टाइम आप हाफ एन आवर से स्टार्ट करिए, आगे जाकर आप 1 आवर तक जा सकते हैं, लेकिन 1 आवर से लेकर 1.5 घंटे तक, उससे ज़्यादा नहीं। उससे ज़्यादा आपकी बॉडी एक्सरसाइज को रिस्पॉन्ड नहीं करेगी। 1.5 घंटे के बाद आपकी बॉडी एक्सरसाइज को रिस्पॉन्ड करना बंद कर देती है। उसके बाद आप जितना भी पसीना बहाओगे आपको उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो मॉर्निंग में आप इतना रखिए, उसके बाद शाम को आप 30 मिनट्स का एक्सरसाइज ज़रूर रखिए या फिर 15 मिनट्स या 20 मिनट्स का ही रखिए, लेकिन करिए। क्योंकि दोनों टाइम अगर आप एक्सरसाइज करेंगे, दोनों टाइम आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होगा। क्योंकि आपका मॉर्निंग में तो मेटाबॉलिज्म बहुत हाई रहता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे दिन गुजरता है शाम तक में आपका मेटाबॉलिज्म लो हो जाता है। इसलिए इवनिंग की भी एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ज़रूरी है। दोनों टाइम एक्सरसाइज और डाइट ट्रैक करने के अलावा तीसरी चीज़ जो मैंने फॉलो की वो है डिटॉक्स ड्रिंक। डिटॉक्स ड्रिंक में आप कुछ भी ले सकते हैं। ऑनलाइन बहुत सारे डिटॉक्स ड्रिंक हैं, यूट्यूब में भी बहुत सारे डिटॉक्स ड्रिंक की रेसिपीज़ हैं। मैंने स्टार्टिंग में ग्रीन टी लेना स्टार्ट किया था। आप ग्रीन टी, जिंजर टी, एप्पल साइडर विनेगर कुछ भी ले सकते हैं। तो ग्रीन टी पहले स्टार्टिंग में मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी, बहुत कड़वी लगती थी, लेकिन अब मेरी आदत हो गई है। मैं उसमें कोई भी जिंजर या लेमन या हनी ऐड नहीं करती हूँ। अगर आप चाहें तो स्टार्टिंग में ऐड कर सकते हैं। हनी भी आपको कंट्रोल में ही खाना चाहिए क्योंकि हनी में भी कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा होता है। तो डिटॉक्स ड्रिंक के अलावा मैं चौथी चीज़ जो मैंने फॉलो की वो है कंटिन्यूस रोज़ अपनी बॉडी को एक बार मिरर में देखना। आप ऐसा मिरर अपने घर में रखिए जिसमें आपकी फुल बॉडी विजुलाइज होती हो, ताकि आप जब जब डिमोरलाइज हो, जब आपको लगे कि अब नहीं हो रहा, बस हमें अब छोड़ देना है, तब आप मिरर में अपने आप की फुल बॉडी देखें कि नहीं, अभी बहुत कम करना बाकी है। नेक्स्ट मैंने किया, पहले शुरुआत में ऐसा होता है कि जब हम
कम खाने लगते हैं, जब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, तो हम डेली अपना वेट चेक करते हैं। उससे क्या होता है कि एक दिन में तो किसी का वेट कम नहीं होता, बढ़ाने में इतना समय लगा है तो कम करने को कुछ तो टाइम दो। तो आप डेली वेट अगर चेक करोगे तो आपको लगेगा मैंने कितनी मेहनत की लेकिन बिल्कुल भी कम नहीं हुआ। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको वेट ज़्यादा दिखाने लगता है, तो आपको लगेगा ये क्या हो रहा है, तो ये सब बेकार है, ये सब छोड़ दो। इसलिए आप डिमोटिवेट हो जाओगे और अपनी वेट लॉस जर्नी के ट्रैक से बाहर आ जाओगे। इसलिए आप अपनी वेटिंग मशीन कुछ दिन के लिए छुपा के रख दें, या अपने घर में कहिए कि आप मेरी मशीन छुपा दीजिए, मुझे वेट नहीं देखना। कम से कम आप 15 दिन तक अपने वेट को मत चेक करिए। बस आप कंटिन्यूस अपनी हेल्दी लाइफ स्टार्ट कर दीजिए और वही जीते रहिए। आप एक्सरसाइज करिए, अपनी डाइट को ट्रैक करिए, कैलोरी डेफिसिट में जाइए। यकीन मानिए आपको रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। मेरी पर्सनली स्टोरी ये है कि मुझे थायराइड भी था, हाइपोथायराइडिज्म से मैं सफ़र कर रही थी, जिसकी वजह से और ज़्यादा मेरा वेट बढ़ गया था। मेरा मेटाबॉलिज्म बहुत ही ज़्यादा लो हो गया था, इसीलिए मुझे भी शुरू में बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड फील होता था कि मेरा वेट कम नहीं हो पाएगा, मैं इतनी मेहनत तो कर रही हूँ पर नहीं हो पाएगा। लेकिन सही तरीके से करेंगे तो होगा, क्योंकि गलत तरीके से करने से तो रिज़ल्ट नहीं मिलने वाला। स्टार्टिंग में मैंने सिर्फ कोई एक्सरसाइज नहीं की, कोई ज़्यादा डाइटिंग नहीं की, बस 2 रूल्स अपनाए कि जो मैं खा रही हूँ, जो मैं डेली लेती हूँ, उसी में मुझे पोर्शन कंट्रोल करना है, और 3 बार अगर मैं मील ले रही हूँ तो उसे 5 में डिवाइड करना है। और उसके अलावा मैंने एक्सरसाइज, हैवी एक्सरसाइज, जब आपका वेट ज़्यादा होता है आप नहीं कर पाओगे, अगर आप करोगे तो आपके पैरों में दर्द रहेगा और जॉइंट्स में पेन होने लगेगा। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में सिर्फ वॉक करना स्टार्ट किया। मैं सिर्फ ब्रिस्क वॉक करती थी दोनों टाइम, 1 घंटे सुबह करती थी और 30 मिनट्स मैं शाम को करती थी। ये चीज़ मैं कंटिन्यू करती रही 1 महीने तक, और मेरा 15 दिन में ही मुझे रिज़ल्ट दिखाई देने लगा। मेरे कपड़े 15 दिन में ही लूज़ हो गए, और 1 मंथ के बाद मुझे एकदम लगा कि मिरेकल हो गया। और उसके बाद मुझे और मोटिवेशन मिला कि नहीं, वेट लूज़ हो सकता है मेरा। जब आप अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में जब आपका वेट बहुत ज़्यादा होता है तो वो बहुत जल्दी से कम होता है, बहुत जल्दी आपको रिज़ल्ट दिखाई देंगे, और धीरे धीरे वो उसकी जो स्पीड है वो स्लो हो जाती है। तो आप डिमोरलाइज मत होइए, आपकी बॉडी जो है वो आपके रूटीन से हैबिचुअल हो जाती है, फिर आपको अपना रूटीन चेंज करना पड़ता है, आपकी एक्सरसाइज आपको चेंज करनी पड़ती है, तब फिर आपकी बॉडी न्यू तरीके से फिर से आपको रिस्पॉन्स देना स्टार्ट करेगी। मैं स्टार्टिंग में आपको जिम जाने के लिए गाइड नहीं करूँगी, क्योंकि पहले मैंने भी यही गलती की थी। मैंने पहले जिम ज्वाइन कर लिया, वहाँ पे वेट लिफ्टिंग वगैरह करने लगी, और हैवी वेट्स उठाने की वजह से मुझे इंजरीज़ होती थी और जॉइंट पेन होने लगा। तो मुझे लगता था कि नहीं, अब मैं नहीं कर पाऊँगी, तो इससे आप डिमोरलाइज होंगे। आप पहले जिम ज्वाइन मत करिए। अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है तो आप हल्की फुल्की एक्सरसाइज घर में करिए, और आप वॉक कर सकते हैं, जैसे कि मैं दोनों टाइम वॉक करती थी, सिर्फ उसी से मुझे रिज़ल्ट मिला। उसके बाद जब आप वेट लूज़ करते हैं तब आपकी बॉडी लूज़ हो जाती है, उसको टोन करने के लिए ज़रूरी है आप जिम जाएं। और जैसे कि मैंने कहा कि एक टाइम के बाद आपकी बॉडी हैबिचुअल हो जाएगी आपकी एक्सरसाइज के, तो आपको अपनी एक्सरसाइज चेंज भी करनी है और टफ आपको करना है, तब आप जिम ज्वाइन करिए। दोस्तों, मैं बताती हूँ कि मैंने कौन सी डाइट फॉलो की पर्सनली। मुझे थायराइड था, इसलिए मैं थायराइड के अकॉर्डिंग डाइट लेती थी। अगर आपको थायराइड नहीं है तो आप अपनी डाइट अपने तरीके से भी ले सकते हैं। तो जैसे कि थायराइड पेशेंट को सोया प्रोडक्ट्स नहीं लेना चाहिए, तो मैं सोया प्रोडक्ट्स नहीं लेती थी। लेकिन अगर आपको थायराइड नहीं है तो सोया प्रोडक्ट आपके लिए बहुत ही रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन है, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो। मैं वेजिटेरियन हूँ, तो मैं आपको वेजिटेरियन डाइट बताती हूँ जो मैंने पर्सनली फ़ॉलो की है। आप अपने तरीके से अपनी डाइट डिसाइड कर सकते हैं। सबसे पहले मॉर्निंग में उठते ही मैं लेती थी 2 ग्लास पानी। ये मेरी बहुत सालों से मेरी हैबिट है, ये मैं 2 ग्लास गर्म पानी ज़रूर पीती हूँ। इसमें आप लेमन ऐड कर सकते हैं, हनी ऐड मत करिए मॉर्निंग में, आप सिर्फ लेमन ऐड करिए। और मैं वैसे अपने पानी में आंवले का जूस और एलोवेरा का जूस मिक्स करती थी, 2-2 ढक्कन। उसके बाद मैं अपने वर्कआउट, फ्रेश होने के बाद अपने वर्कआउट को जाती थी, और उसके बाद जब वॉक करके आती थी, वॉक करके आने के बाद मैं 2 ग्लास पानी और पीती थी। बहुत ज़रूरी है अगर आप वेट लूज़ करना चाहते हैं तो कि आप हमेशा हाइड्रेटेड रहें, आप बहुत सारा पानी पिएं। आपके लिए पानी पीना बहुत ज़रूरी है, इससे आपकी बॉडी डिटॉक्स होती है।
उसके बाद मैं अपना ब्रेकफ़ास्ट 8 बजे तक कर लेती थी। 8 बजे के बाद आप ब्रेकफ़ास्ट ना करें, कोशिश करें कि आप 8 बजे तक अपना ब्रेकफ़ास्ट कर लें। ब्रेकफ़ास्ट में मैं फ्रूट्स लेती थी। आप अगर ब्रेकफ़ास्ट में कुछ हैवी लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप हैवी ब्रेकफ़ास्ट ही करें। अगर आपको भूख नहीं है सुबह ज़्यादा तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको हैवी ब्रेकफ़ास्ट करना ज़रूरी है, ज़बरदस्ती खाना कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आपको भूख नहीं है तो आप बस फ्रूट्स ले लें, या फिर आप मिल्क शेक बना सकते हैं, या फिर आप आलमंड्स ले लीजिए 4-5 और उसे दूध के साथ पी लीजिए। आप हल्का फुल्का नाश्ता कर सकते हैं। मैं फ्रूट्स लेती थी। फ्रूट्स में मैं पोमोग्रेनेट लेती थी और एप्पल लेती थी, दोनों मिक्स करके। आप कोई भी फ्रूट ले सकते हैं, सीजनल फ्रूट। आप एक बनाना भी ले सकते हैं, कभी कभी मैं बनाना भी ले लेती थी। बनाना आपका अगर आप मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में लेंगे तो ये वेट आपका नहीं बढ़ाएगा। बनाना में पोटेशियम होता है जो कि आपके ब्लोटिंग को कम करता है। सोडियम से जो आपकी ब्लोटिंग होती है आपके अंदर और जो वाटर रिटेंशन हो जाता है वो पोटेशियम कम करता है आपकी बॉडी में। तो इसीलिए आपको बनाना लेना बहुत ज़रूरी है वेट लॉस में। नेक्स्ट, अगर हल्का नाश्ता किया है 11 बजे तक, जनरली सबको थोड़ी बहुत हल्की फुल्की भूख लगती है, तो उसमें मैं कुछ मखाने भून के ले लेती थी और उसके साथ एक ग्रीन टी लेती थी। ग्रीन टी मॉर्निंग में खाली पेट नहीं लेना चाहिए। अगर आपने कुछ खाया है उसके बाद आपको ग्रीन टी लेनी है। ग्रीन टी में 0 कैलोरीज होती हैं, तो इसकी कैलोरीज आप बिल्कुल भी काउंट मत करिए अपनी कैलोरी ट्रैक में। उसके बाद नेक्स्ट मैं अपना लंच 12 बजे तक कंप्लीट कर लेती थी, 12 से 12:30 के बीच में। उसके बाद आपको 1 बजे से आगे आपको लंच नहीं करना है। अपने लंच में मैं जैसे पहले अगर हम 2 रोटी खाते थे या 3 रोटी खाते थे तो आपको उसे पोर्शन कंट्रोल करना है। तो मैं 1 रोटी मैंने पहले स्टार्ट की, 1 रोटी लेती थी और पहले मैं गेहूं की रोटी ही लेती थी। उसके बाद उसमें छोटी कटोरी में दाल, छोटी कटोरी में दही। आप दही या छाछ दोपहर में ले सकते हैं, ये प्रोबायोटिक होता है, आपके लिए अच्छा होता है। और आपको बहुत सारा सैलेड लेना है। आपकी प्लेट में ज़्यादा पोर्शन आपके सैलेड का ही होना चाहिए, रॉ सैलेड का। लंच लेने के आधे घंटे बाद आप ग्रीन टी ले सकते हैं एक बार। उसके बाद शाम को अगर आपको चाय पीने की आदत है तो आप 4, 4:30 या 5 बजे तक अपना कुछ स्नैक्स लीजिए। जैसे आप मुरमुरे ले सकते हैं, आप मखाने ले सकते हैं, या फिर आप नट्स ले सकते हैं। उसके साथ अगर आपको चाय पीने की आदत है तो आप एक बार चाय ले सकते हैं। मैं आपको बता रही हूँ कि मैं बहुत चाय पीती थी, बहुत ज़्यादा चाय पीने की मेरी आदत थी, लेकिन जिस दिन मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे वेट लूज़ करना ही है, मैंने अपना शुगर इंटेक ज़ीरो कर दिया। रिफाइंड शुगर मैंने ज़ीरो कर दिया। सिर्फ नेचुरल शुगर जो फ्रूट्स में रहते थे वो ही मैं कंज्यूम करती थी। तो मैंने चाय अगले दिन से एकदम बंद कर दी थी। लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो आप अपनी चाय एक बार शाम को ले सकते हो। उसके बाद उससे ज़्यादा चाय आपको नहीं लेनी। उसके बाद वर्कआउट करना है। अपने वर्कआउट के बाद आप आलमंड मिल्क ले सकते हैं या फिर कुछ बादाम ले सकते हैं, या प्रोटीन पाउडर अगर आप कंज्यूम करना चाहते हैं अपने प्रोटीन इनटेक को बढ़ाने के लिए तो वो आप ले सकते हैं। उसके बाद आपको 7 से लेकर 8 बजे तक अपना डिनर कंप्लीट करना चाहिए। 8 बजे के बाद कोशिश करिए कि आप डिनर ना लें, उससे पहले अपना डिनर ख़त्म कर लें। तो जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैं डिनर में रोटी नहीं लेती थी, मैं सिर्फ दिन में एक ही रोटी लेती थी। रोटी में कार्बोहाइड्रेट होता है, एक रोटी में 100 कैलोरीज़ होती हैं, और ऐसे ही आपको सारे फूड की कैलोरीज ट्रैक करनी है। एक बाउल चावल में 100 कैलोरीज होती है। तो मैं रात को सैलेड लेती थी या कोई सूप ले लूँगी, टोमेटो सूप आप ले सकते हैं, वेज क्लियर सूप ले सकते हैं, लेकिन सूप आपको घर में बनाया हुआ चाहिए। आप मार्केट का पैकेट वाला सूप मत यूज़ करिए, उसमें प्रिजर्वेटिव होते हैं और उससे आपके वेट लॉस के लिए वो अच्छा नहीं होता। तो सूप लेने के बाद आप अपने डिनर और सोने के बीच में कम से कम 2 घंटे का गैप रखिए, और डिनर के बाद भी आपको 15 to 20 मिनट्स वॉक करना है। आपको दोपहर के खाने के बाद भी आप अगर हो सके तो 15 to 20 मिनट वॉक करिए। और याद रखिए कि खाने के तुरंत बाद आपको बिस्तर में नहीं जाना है, आपको लेटना नहीं है, आपको वॉक करना है। और डिनर करने के बाद कम से कम 2 घंटे आपको गैप रखना है अपने सोने में। 2 घंटे बाद आप सोइए। और आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वेट लूज़ करने के लिए एक और चीज़ है, वो है कि अच्छी नींद लेना, सफिशिएंट नींद लेना। आपको ज़रूरी है कि आप 7 से 8 घंटे की नींद अपनी कंप्लीट करें, क्योंकि अगर आप अपनी नींद कंप्लीट नहीं करेंगे, अगर आप कम सोएंगे, 5 से 6 घंटे अगर सोएंगे, तो आपको
और ज़्यादा भूख लगेगी, स्टार्वेशन होगा, आप वेट लूज़ नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ये सारी चीज़ें थी, ये मैंने अपनी डाइट आपके साथ शेयर की। एक टिप मैं आपको और देना चाहूँगी, अगर आप अपना वेट लूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप मार्केट जाइए और जिस साइज़ में आप आना चाहते हैं उस साइज़ की ड्रेस लाकर अपने घर पे रख दीजिए और आप बीच बीच में उस ड्रेस को ट्राई करते रहिए कि वो आपके ऊपर आ रही है या नहीं आ रही है। मैंने ये चीज़ खुद की थी और जिस दिन मुझे वो ड्रेस आने लगी मैं बता नहीं सकती कि मुझे कितनी ज़्यादा खुशी हुई थी, और आपको भी होगी। तो इसलिए आप ये ट्रिक ज़रूर अपनाइएगा। 10 kg लूज़ करने के बाद मैंने जिम जाना स्टार्ट किया अपनी बॉडी को टोन्ड करने के लिए। उसके बाद मैंने बाकी की एक्सरसाइज भी स्टार्ट की। अब मैं हाफ़ एन आवर मॉर्निंग में वॉक करती हूँ, उसके बाद घर आने के बाद 20 मिनट्स में योगा करती हूँ, 10 मिनट्स प्राणायाम करती हूँ और 10 मिनट्स मेडिटेशन करती हूँ। इससे मेरी बॉडी पूरा दिन रिफ़्रेश रहती है, इससे मैं डिप्रेशन से दूर रहती हूँ, स्ट्रेस फ्री रहती हूँ। और मैं आपको भी सजेस्ट करूँगी कि आप भी ये सारी चीज़ें कॉम्बिनेशन में करिए। इसके अलावा मैं कुछ हेल्थ टिप्स आपको देना चाहती हूँ अगर आप वज़न कम करना चाहते हैं तो। पहली टिप है कि आपको, मैंने पहले भी आपको बताया कि आपको पानी कम से कम आपको 3 से 4 लीटर पानी पीना है एक दिन में। अब वैसे भी गर्मियाँ आ गई हैं तो पानी पीना उतना मुश्किल भी नहीं है। आप अगर ऐसे ही प्लेन वाटर नहीं पीना चाहते हैं तो आप डिटॉक्स वाटर पीजिए। आप अपने पानी में मिंट मिलाकर या क्यूकम्बर मिलाकर रख दीजिए फ्रिज में और फिर उसके बाद उसे पूरा दिन कंज्यूम करिए। सेकंड टिप है, आप खाने के तुरंत बाद आपको बिस्तर में नहीं जाना है। तीसरी टिप है, आपको सीजनल फूड लेने हैं। अभी जैसे गर्मियां हैं तो वाटरमेलन काफ़ी मिल रहा है, तो आप वाटरमेलन लीजिए। वो खाने में भी टेस्टी लगता है, बहुत फिलिंग भी होता है और उसमें कैलोरीज बहुत ही कम होती हैं और वो आपकी बॉडी को हाइड्रेट भी करता है। इसके अलावा लौकी आजकल मार्केट में मिल रही है, आप लौकी खा सकते हैं, उसमें भी बहुत ही कम कैलोरीज होती है। आप एम्प्टी स्टमक लौकी का जूस भी कंज्यूम कर सकते हैं। इसमें फाइबर होता है बहुत सारा जो आपके डाइजेशन को अच्छा करता है। जितना हो सके आप रिफाइंड शुगर से दूर रहें। आपको शुगर इंटेक अपना बहुत ही कम करना है, हो सके तो नील कर दीजिए। अपने कैफ़ीन इंटेक को आपको कम करना है। कैफ़ीन आपकी वेट लॉस के लिए अच्छा नहीं होता, वो आपकी बॉडी के लिए भी अच्छा नहीं होता। नेक्स्ट, आपको अगर आप अल्कोहल लेते हैं तो आपको अल्कोहल इंटेक अपना बंद करना है। अगर आप वेट लूज़ करना चाहते हैं सीरियसली तो अल्कोहल आपको बंद करना है। नेक्स्ट टिप मैं आपको वर्कआउट के लिए देना चाहती हूँ कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पेट में फैट ज़्यादा है तो आपको सिर्फ पेट की एक्सरसाइज करनी चाहिए। आपकी लोअर बॉडी ज़्यादा है तो लोअर की करनी चाहिए, तो ऐसा नहीं है। आप किसी एक पर्टिकुलर पार्ट की एक्सरसाइज करके वेट लूज़ नहीं कर सकते, आपको फुल बॉडी वर्कआउट ही करना चाहिए। उससे आपकी फुल बॉडी टोन्ड होगी और फुल बॉडी आपकी रिस्पॉन्स करेगी। जब से आप वेट लूज़ करना स्टार्ट करेंगे तब आप अपनी एक पिक लीजिए और उसे ऐसी जगह पे लगाइए जहाँ पर बार बार आपकी नज़र जाए, और आप जब जब आपको लगे कि आपको क्विट करना है तब तक आप उस पिक को देखिए और याद करिए कि आपने स्टार्ट क्यों किया था। तो दोस्तों, ये थी मेरी स्टोरी और मैं सोचती हूँ कि अगर मैं कर सकती हूँ तो हर कोई कर सकता है। तो ज़्यादा सोचिए मत, बस शुरू हो जाइए अपने एम को पाने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।